एक बार की बात है कि कालू कौवा जंगल में नई दुल्हन लेकर आता है। गौरी, ओ गौरी, कहाँ चली गई हो? दिखाई नहीं दे रही हो। गौरी, सुन रही हो कि नहीं? कहाँ चली गई मेरी नई नवेली दुल्हन? इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था। एक नई झंझट पाल ली मैंने। कितना अच्छा शांति से था। अब पता नहीं ये कहाँ चली गई है। कालू कौवा ऐसा बोल ही रहा था, तभी वहां गौरी मिट्टी से भरी बोरी लेकर आती है। क्या हुआ? यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? और गौरी गौरी क्यों चिल्ला रहे हो? क्या लगा तुम्हें? कहीं तुम्हारी नई नवेली दुल्हन कहीं भाग तो नहीं गई? अरे नहीं नहीं गौरी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जंगल तुम्हारे लिए नया है ना। मैं तो बस तुम्हारे लिए चिंतित था, इसीलिए तुम्हें ढूंढ रहा था। मिट्टी लाने गई थी। तुम्हारे घर में तो ना चूल्हा है और ना ही रसोई। खाना कैसे पकाऊंगी मैं? खाना पकाने की क्या ज़रूरत है? मैं तो स्टोल पे से ही खा लेता हूँ। बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाता है। तुम भी मेरे साथ चलना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब मैं घर पे ही खाना बनाया करूँगी और तुम भी घर पर ही खाना, स्वादिष्ट भोजन जो सेहत के लिए भी अच्छा हो। तो क्या तुम्हारी रसोई आज बनकर तैयार हो जाएगी? तुम्हें क्या क्या चाहिए रसोई के लिए? तुम मुझे बता दो, मैं सारा कुछ ले आऊँगा। नहीं नहीं, आज तो हमें ढाबा पे ही खाना खाना होगा। रसोई बनने में कल तक का समय लगेगा। आज तो हमें बाहर ही खाना खाना होगा। ठीक है, तो मैं अभी काम पर जाता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊँगा। नहीं नहीं, मुझे अभी बहुत काम है। जब तुम दोपहर में आओगे घर तो साथ में भोजन के लिए चलेंगे। फिर कालू वहां से चला जाता है काम पे और गौरी अपने काम में लग जाती है। गौरी रसोई तैयार करती है और अपने लिए चूल्हा भी बनाती है। थोड़ी ही देर बाद दोपहर हो जाती है। कालू काम पर से घर वापस आता है तो बोलता है। गौरी, रसोई तो बहुत अच्छा लग रहा है और चूल्हा भी बन के तैयार हो गया। अब चलो भी, देर हो रही है, मुझे तो भूख लग गई। हाँ हाँ, आती हूँ। बस थोड़ा सा काम बचा है, इसको खत्म कर लूँ और हाथ धोकर फिर चलूंगी तुम्हारे साथ। गौरी, मुझे काम पर भी जाना है, जल्दी करो। वापस आकर सारा काम निपटा लेना। हाँ हाँ, चलती हूँ। पहले हाथ तो धो लूँ अपना, फिर चलेंगे साथ में। फिर वह दोनों खाने के लिए स्टॉल पर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद दोनों स्टॉल पे पहुंच भी जाते हैं। तो यहाँ खाना खाने आते हो आप? जगह तो अच्छी लग रही है, खाना पता नहीं कैसा होगा। गौरी, तुम खाना खाकर तो देखो, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनता है यहाँ। मैं यहाँ हमेशा आता हूँ। अरे कालू भाई, लगता है नकी भौजाई को लेकर आए हो। आह, आपको थोड़ा इंतज़ार करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। अभी आपके लिए खाना पेश करता हूँ। हाँ हाँ सफ़ेदी भाई, थोड़ा जल्दी कर दो, मुझे भी देर हो रही है। और अपने ढाबे की सबसे अच्छा अच्छा खाना मेरी पत्नी के लिए लेकर आओ। थोड़ी ही देर में खाने की लाइन लग जाती है। वाह वाह, क्या जमाना आ गया है। शादी हो गई कालू, फिर भी अपने ढाबे पे ही आए हो और साथ में अपने पत्नी को लाए हो। चाची, हम बस यूं ही घूमने निकले थे, तो सोचा ढाबे पे से खाना खा लें। क्यों नहीं की दुल्हन, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता क्या? शादी के बाद भी कालू को ढाबे पे ही खाना खाना होगा। नहीं नहीं चाची जी, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। दरअसल आज मेरी रसोई बन के तैयार ही नहीं हुई। कल से मैं अपनी रसोई में खाना बनाऊंगी। आप भी कभी घर पे खाना खाने के लिए आइएगा। हाँ हाँ, आऊंगी कभी। देख लूंगी कितना अच्छा खाना बनाती हो तुम। ठीक है चाची, अब हमें खाना खाने दीजिए। मुझे भी काम पर जाने में लेट हो जाएगा। हाँ हाँ, तो खाओ ना, किसने रोका है? मैं क्या तुम्हारे खाने में घुसी हूँ? यह कह के चाची वहाँ से चली जाती है।
दूसरे दिन जब सुबह होती है, कालू काम पे जा रहा था। गौरी, मैं काम पर जा रहा हूँ। जाने से पहले अगर तुम्हें कोई रसोई का कोई सामान चाहिए तो मुझे बता दो। हाँ हाँ, चाहिए क्यों नहीं। तुम्हारी रसोई में तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें अभी लिस्ट और थैला देती हूँ। सारा सामान जल्दी से लेकर आओ तुम। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करना। बाजार में भी मुझे समय लगेगा और समय से मुझे काम पर भी जाना है। फिर जल्दी से गौरी लिस्ट तैयार करती है और थैला तैयार करती है। ये लो थैला और इसी में लिस्ट है। जो जो सामान लिखा है सब जल्दी से लेकर आओ। फिर कालू जल्दी से बाजार के लिए निकल जाता है। वो साथ में थैला भी लेकर जाता है। लाला जी, इस थैले में लिस्ट है। जो जो लिखा है जल्दी से तौल कर दे दे। मुझे काम पर भी जाना है। थोड़ा देर हूँ मैं। वाह कालू, इसीलिए कहता था कि शादी कर लो। देखो कितने अच्छे जिम्मेदार बन गए हो और अब तुम्हें घर का भोजन मिलेगा। ढाबे पे से तो खाना खाने से बच गए तुम। लाला जी, खाने का तो पता नहीं, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत आ गई है मुझ पे। थोड़ा जल्दी हाथ चलाएं आप। फिर लाला राशन की सारी सामान कालू के थैले में भरकर उसे दे देता है। कालू, बिल थोड़ा ज्यादा का बना है। 2000 बन चुके हैं तुम्हारे। 2000 तो ज्यादा ही है, लेकिन लेना तो पड़ेगा। आखिर मेरी पत्नी ने जो कहा है। फिर सारा सामान लेकर कालू घर पर आता है। ये बार बार कहाँ चली जाती है? मुझे तो डर भी लगता है। ये जंगल उसके लिए अनजान है। तभी गौरी मटकी में पानी भरकर आती है। तभी कालू बोलता है। ये तुम बार बार घर पे ताला लगाकर कहाँ चली जाती हो? ये जंगल तुम्हारे लिए अनजान है। मुझे डर लगता है। हाँ हाँ, पता नहीं कैसा जंगल है तुम्हारा। नदी भी बहुत दूर है। बहुत दूर जाना पड़ा मटकी में पानी लेने के लिए। आखिर खाना कैसे बनाऊंगी मैं बिना पानी के। ठीक है, मैं सामान लेकर आ गया हूँ। तुम्हें जो करना है कर लो। मैं अब काम पर जा रहा हूँ। मुझे देर हो रही है। कालू काम पर चला जाता है। गौरी अपनी रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनाती है अपने पति के लिए। वाह वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है गौरी। मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाने आता है। अब तारीफ बाद में करना, पहले खाकर तो देखो, फिर तारीफ करके बताना कि कैसा बना है। वाह वाह, बहुत बहुत स्वादिष्ट। बहुत स्वादिष्ट गौरी। अब तो मैं ढाबे पे खाना खाने नहीं जाऊंगा, घर पर ही खाऊंगा। दूसरे दिन जब कालू काम पर जा रहा था। कालू जी, इस थैले में लिस्ट है। कुछ सब्जियां नहीं हैं और बीज भी मुझे चाहिए। जो जो लिखा है वो लेकर आइएगा। गौरी, पर कल ही तो मैं उतना सारा सामान लेकर आया हूँ लाला के यहाँ से। अब तुम्हें सब्जियां भी चाहिए? क्यों पति जी, दाल चावल ही खाओगे, सब्जियां नहीं खाओगे? इन थैले में सब्जियों के नाम लिखे हैं और कुछ बीज भी लिखे हैं। वो सब लेकर वापस आओ जल्दी से। ठीक है, जाता हूँ। अगर भोजन चाहिए तो सामान तो लाना ही पड़ेगा। कालू भैया, आज सब्जियों की मंडी में क्या कर रहे हो? अच्छा, तो ये शादी का असर है। अब तो तुम्हें भी सब्जियां खरीदनी पड़ेगी। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये तुम्हारी भौजाई ने कुछ लिस्ट दिए है। जो जो सामान लिखा है जल्दी से मुझे दे दो। थोड़ी ही देर में मीनू चिड़िया सारी सब्जियां थैले में भर देती है। कालू भैया, सारी सब्जियां थैले में रख दी है मैंने और बीज भी रखे हैं। आपके 1000 बन गए। फिर कालू पैसे दे देता है मीनू चिड़िया को। कल 2000, आज 1000। ये लगता है मुझे कंगाल कर देगी। इससे अच्छा तो ढाबे पे ही खाता। सब्जियां और बीज लेकर आ गए। जल्दी से खाना बना देती हूँ, फिर तुम खाना खाकर ही जाना। गौरी, मेरे खर्च तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इतना मैं नहीं कमाता हूँ जितना तुम मंगवा रही हो मुझसे। पति जी, कल जो राशन लेकर आए आप, वो पूरे 1 महीने चलेंगे और ये सब्जियां भी 1 हफ्ते चलेंगे। और आप जो बीज लाए हो उसके मैं पौधे लगाऊंगी।
फिर समय गुजरता गया। गौरी अपने आंगन में बहुत सारे सब्जियों के पौधे लगाती है। पौधों की सेवा से सब्जियां बहुत ही अच्छी उगी थीं। गौरी, तुम तो बहुत समझदार हो। मैं तो तुम्हें यूं ही बोल रहा था। तुमने तो कितनी सारी सब्जियां आंगन में लगा दी है। आहा, घर की उगाई हुई सब्जियों का तो जवाब ही नहीं। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। और नहीं तो क्या पति जी, घर का खाना स्वास्थ्य वाला भी होता है और स्वादिष्ट भी। और आप हिसाब भी लगा लेना कि किस में ज़्यादा लग रहा था आपको, ढाबे पे ज़्यादा पैसे जा रहे थे या घर पे लग रहे हैं।